बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने टिश्यू टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। टिश्यू में हमने प्लांट टिश्यू को डिस्कस किया था। प्लांट टिश्यू में हमने सैंपल टिश्यू को स्टार्ट किया था और सैंपल टिश्यू में हमने ये पढ़ा था कि सैंपल टिश्यू ये दो तरह के होते हैं। इसमें एक किस्म होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का और दूसरा किस्म है परमानेंट टिश्यू का। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसको जो है ना हमने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। अब सैंपल टिश्यू का दूसरा किस्म है हमारे पास परमानेंट टिश्यू। आज के इस लेक्चर में हम परमानेंट टिश्यू को डिस्कस करते हैं कि परमानेंट टिश्यू किसे कहते हैं, परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके खुसूसियात कौन कौन से हैं, इनके टाइप्स जो है ना कौन कौन से हैं और उनके फंक्शन क्या है। स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यू को। इट इज़ द टाइप ऑफ सैंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू ये सैंपल टिश्यू का टाइप है, ये सैंपल टिश्यू का किस्म है। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू की डिफिनीशंस की तरफ। परमानेंट टिश्यू का डिफिनीशन है द टिश्यू विच आर मेड फ्रॉम दो सेल्स विच हैव लॉस्ट द एबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। वो टिश्यू जो उन सेलों से बने होते हैं जिसमें सेल डिविजन्स की एबिलिटी नहीं होता, जिनसे सेल डिविजन्स का एबिलिटी लॉस्ट होता है, यानी जिनसे सेल डिविजन्स का एबिलिटी ख़त्म होता है, ऐसे टिश्यू को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। वो टिश्यू जो उन सेलों से बने होते हैं जिससे सेल डिविजन्स का एबिलिटी ख़त्म होता है, जिससे सेल डिविजन्स का एबिलिटी लॉस्ट होता है, ऐसे टिश्यू को परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मतलब वो टिश्यू जो ऐसे सेलों से बने होते हैं जो कि मज़ीद डिवीजन नहीं कर सकते, जिसमें जो है ना मज़ीद सेल डिविजन्स का अमल नहीं हो सकता, ऐसे टिश्यू को जो है ना स्टूडेंट्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ये था हमारे पास परमानेंट टिश्यू का डिफिनीशंस के परमानेंट टिश्यू कैसे कहते हैं। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू की तरफ के परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके खुसूसियात कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, वो सेल्स जिनसे जो है ना परमानेंट टिश्यू बने होते हैं लैक द एबिलिटी टू डिवाइड, इसमें जो है ना डिविजन्स की एबिलिटी नहीं होता, इनसे जो है ना डिविजन्स का एबिलिटी ख़त्म होता है, जिस तरह की डिफिनीशन में मैंने आपको बताया। ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब परमानेंट टिश्यू का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है दे ओरिजिनेट फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टम। स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यू जो है ना ये प्राइमरी मेरिस्टम से ओरिजिनेट हो जाते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टम से जो है ना एराइज हो जाते हैं। ये जो है ना परमानेंट टिश्यू का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है देयर सेल्स आर लार्ज इन साइज। स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो लार्ज इन साइज होती है। हैव थिक वॉल्स, इनका जो वॉल होता है वो इंतहाई थिक होता है, इंतहाई मजबूत यानी मोटा होता है। एंड न्यूक्लियस टू अ साइड, और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स साइड पर मौजूद होता है, वो जो है ना पेरिफेरी पर मौजूद होता है। किस चीज़ की वजह से? ड्यू टू लार्ज सेंट्रल विक्यूल, लार्ज सेंट्रल विक्यूल की वजह से। स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यू जिन सेलों से बने होते हैं वो लार्ज इन साइज होती है, इनका जो वाल होता है वो थिक होता है, इनमें न्यूक्लियस जो है ना वो साइड पर मौजूद होता है। किस चीज़ की वजह से साइड पर मौजूद होता है? लार्ज सेंट्रल विक्यूल की वजह से इसमें न्यूक्लियस साइड पर मौजूद होता है। तो था हमारे पास परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स के परमानेंट टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू की तरफ कि परमानेंट टिश्यू के कितनी अकसाम है। इट हैज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यू जो है ना ये मज़ीद 3 अकसाम में तकसीम हो गई है, ये जो है ना मज़ीद 3 अकसाम में जो है ना क्लासिफाइड हो गई है। इसमें पहला किस्म है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू। अब हम एपिडर्मल टिश्यू को एक्सप्लेन करते हैं कि एपिडर्मल टिश्यू जो है ना स्टूडेंट्स ये कौन से टिश्यू होते हैं और उनके फंक्शन जो है ना वो कौन कौन से होते हैं प्लांट्स के अंदर। स्टूडेंट्स, जो लफ्ज़ एपिडर्मल है ये एपिडर्मस से निकला है, और एपिडर्मस जो है ना स्टूडेंट्स ये प्लांट्स बॉडी के इर्द गिर्द जो छलका होता है, प्लांट स्टेम के इर्द गिर्द या प्लांट लीफ के इर्द गिर्द या प्लांट रूट के इर्द गिर्द जो छलका होता है इसको जो है ना स्टूडेंट्स एपिडर्मस कहते हैं। एपिडर्मल टिश्यू का डिफिनीशन है एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म अ सिंगल आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ स्टेम रूट एंड लीव्स। स्टूडेंट्स, एपिडर्मल टिश्यू ये स्टेम रूट और लीव्स से जो है ना स्टूडेंट्स सिंगल आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर जो है ना वो बनाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्टेम है, स्टेम्स के इर्द गिर्द जो सिंगल आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है, यहाँ पर सेल से बाहर जो आउटर मोस्ट
प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्टूडेंट्स, ये कौन से टिश्यू से बना है? ये जो है ना एपिडर्मल टिश्यू से जो है ना ये बना होता है। एपिडर्मल टिश्यू जो है ना स्टूडेंट्स, ये इसकी इस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर की या प्रोटेक्टिव कवर्स को जो है ना वो बनाते हैं। इसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये लीफ है, सो लीफ के इर्द गिर्द भी जो है ना स्टूडेंट्स एक बारीक सा आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर जो है ना वो मौजूद होता है। सो ये जो लेयर होता है, इस लेयर को जो है ना स्टूडेंट्स एपिडर्मस कहा जाता है। और ये एपिडर्मा जो है ना ये कौन से टिश्यू से बना होता है? ये एपिडर्मा जो है ना ये एपिडर्मल टिश्यू से बना होता है। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रूट्स है, सो इस रूट्स के इर्द गिर्द भी जो है ना स्टूडेंट्स एक प्रोटेक्टिव आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर या लेयर मौजूद होता है। और ये जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होता है इसको एपिडर्मस कहा जाता है। और ये एपिडर्मा जो है ना स्टूडेंट्स ये एपिडर्मल टिश्यू से बना होता है। सो एपिडर्मल टिश्यू जो है ना स्टूडेंट्स, ये स्टेम, रूट और लीफ से सिंगल आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर या सिंगल आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवर जो है ना स्टूडेंट्स वो बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स एपिडर्मल टिश्यू जिन सेलों से बने होते हैं, ये सेल जो है ना स्टूडेंट्स ये इरेगुलर एंड शेप होती है, मतलब इनका जो है ना स्टूडेंट्स एक रेगुलर या एक प्रॉपर शेप, एक प्रॉपर शक्ल जो है ना वो नहीं होता। इसके साथ साथ क्लोजली पैक, ये सेल जो है ना स्टूडेंट्स ये एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक होते हैं और एंड नो इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम, और इनके दरमियान जो है ना स्टूडेंट्स इंटरसेल्युलर स्पेस ये मौजूद नहीं होता। ये जो है ना स्टूडेंट्स एपिडर्मल टिश्यू के सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनके खुसूसियात है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ एपिडर्मल टिश्यू की तरफ कि एपिडर्मल टिश्यू के फंक्शंस, इनके खुसूसियात जो है ना वो कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स स्टेम में जो एपिडर्मल टिश्यू मौजूद होती है, ये जो है ना स्टूडेंट्स थिक एंड कंटेन, ये जो है ना स्टूडेंट्स स्टेम के इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स एक थिक प्रोटेक्टिव कवर जो है ना वो बनाता है। ये इंतहाई थिक होता है एंड कंटेन वैक्सी मटेरियल, और इसके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स वैक्सी मटेरियल होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स वैक्सी मटेरियल होता है। इस वैक्सी मटेरियल का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट ट्रांसपायरेशन। इनका काम ये होता है कि जो है ना ट्रांसपायरेशन को प्रिवेंट करे, ट्रांसपायरेशन को जो है ना स्टूडेंट्स वो बंद करे। मतलब इनसे जो है ना स्टूडेंट्स वाटर वेपर की शक्ल में जो वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट होती है, इस अमल को जो है ना स्टूडेंट्स वो प्रिवेंट करे। ये इसका पहला फंक्शन है। इसका दूसरा फंक्शन है स्टूडेंट्स लीव्स में जो एपिडर्मल टिश्यू मौजूद होती है, स्मॉल पोर्स, इनमें जो है ना स्मॉल पोर्स होती है और इस स्मॉल पोर्स को जो है ना स्टूडेंट्स स्टोमेटा कहते हैं। और इस स्टोमेटा के जरिए जो है ना स्टूडेंट्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, इनके जरिए जो है ना स्टूडेंट्स गैसों का तबादला होता है। जो ऑक्सीजन गैस होती है वो जो है ना स्टूडेंट्स दिन के वक्त बाहर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना स्टूडेंट्स वो अंदर चला जाता है इस स्टोमेटा के जरिए, स्मॉल पोर या स्मॉल ओपनिंग के जरिए। और रात के वक्त स्टूडेंट्स ऑक्सीजन गैस को जो है ना स्मॉल पोर इन स्टोमेटा के जरिए एंटर करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो है ना स्टूडेंट्स वो बाहर निकाल देता है। सो लीव्स में जो एपिडर्मल टिश्यू मौजूद होती है उनमें जो है ना स्मॉल पोर्स होती है। इन स्मॉल पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है और इस स्टोमेटा के जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस का अमल ये करते हैं। सो ये जो है ना इसका दूसरा फंक्शन है। अब इसका तीसरा फंक्शन है इन रूट्स। स्टूडेंट्स रूट्स में जो एपिडर्मल टिश्यू मौजूद होती है, ये जो है ना स्टूडेंट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ये जो है ना स्टूडेंट्स वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन के लिए जो है ना स्टूडेंट्स ये रिस्पॉन्सिबल होती है। मतलब रूट्स में एपिडर्मल टिश्यू का काम ये होता है कि ये जो है ना प्लांट्स के लिए वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। तो ये तीन जो है ना स्टूडेंट्स एपिडर्मल टिश्यू के फंक्शन है। और ये था हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू के एपिडर्मल टिश्यू कैसे कहते हैं। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू के दूसरे किस्म की तरफ। सो परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप हमारे पास ग्राउंड टिश्यू। सो अब हम ग्राउंड टिश्यू को डिस्कस करते हैं कि ग्राउंड टिश्यू कैसे कहते हैं और इसके फंक्शन कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स ग्राउंड टिश्यू का डिफिनीशन है, दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एक्सेप्ट द एपिडर्मल टिश्यू एंड वास्कुलर टिश्यू। स्टूडेंट्स ग्राउंड टिश्यू ये वो टिश्यू है जो कि प्लांट्स के तमाम हिस्सों में मौजूद होती है सिवाय एपिडर्मल टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू को। मतलब प्लांट्स के बॉडी में जितनी भी पार्ट्स होती है इन तमाम पार्ट में जो है ना स्टूडेंट्स ग्राउंड टिश्यू मौजूद होती है सिवाय एपिडर्मल टिश्यू के और वास्कुलर टिश्यू के। मतलब एपिडर्मल टिश्यू और वास्कुलर टिश्यू के अलावा बाकी जो है ना जो ग्राउंड टिश्यू होते हैं ये जो है ना स्टूडेंट्स प्लांट के तमाम पार्ट्स में जो है ना ये मौजूद होती है। अब स्टूडेंट्स ये एपिडर्मल ग्राउंड टिश्यू जो है ना स्टूडेंट्स ये किस चीज़ से जो है ना वो बना होता है। सो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ थिन वॉल्ड सेल।
स्टूडेंट्स ग्राउंड टिश्यू ये थिन वॉल सेल्स पर मुश्तमिल होती है। ये थिन वॉल सेल से जो है ना स्टूडेंट्स वो बनी होती है, और जो थिन वॉल सेल होती है कॉल्ड पेरेन्काइमा सेल, इस सेल्स को जो है ना स्टूडेंट्स पेरेन्काइमा सेल्स कहा जाता है। सो ये जो ग्राउंड टिश्यू है ये जो है ना स्टूडेंट्स थिन वॉल सेल से बनी होती है, मतलब ये जो है ना थिन वॉल सेल पर मुश्तमिल होती है, और इस थिन वॉल सेल को जो है ना पेरेन्काइमा सेल्स कहा जाता है। इसके साथ स्टूडेंट्स ये जो पेरेन्काइमा सेल्स होती है ओवल, स्फीरिकल एंड पोलीगोनल एंड शेप, ये जो है ना स्टूडेंट्स या तो शक्ल में ओवल होती है या स्फीरिकल होती है, और या जो है ना स्टूडेंट्स ये शक्ल में जो है ना पोलीगोनल होती है। इसके साथ स्टूडेंट्स इनका जो वाल होता है, जो पेरेन्काइमा सेल्स है थिन वाल, इनका जो वाल होता है जो ना स्टूडेंट्स थिन वाल होता है एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, और ये जो है ना स्टूडेंट्स सेल्यूलोज से बना होता है। सो ये जो है ना स्टूडेंट्स ग्राउंड टिश्यू का कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी खसूसियात थी कि ग्राउंड टिश्यू, और ये ग्राउंड टिश्यू जिन सेलों पर मुश्तमिल होती है जिसको पेरेन्काइमा सेल्स कहा जाता है, इस सेल्स की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो है ना इस सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब स्टूडेंट्स आते हैं पेरेन्काइमा सेल्स की फंक्शंस की तरफ। सो पेरेन्काइमा सेल स्टोर फूड मटेरियल, स्टूडेंट्स पेरेन्काइमा सेल जो है ना ये फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। पेरेन्काइमा सेल्स का जो वाल होते हैं इस वाल में जो है ना फूड मटेरियल स्टोर होती है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास ग्राउंड टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू के पेरेन्काइमा सेल्स, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनके फंक्शंस। अब आते हैं ग्राउंड टिश्यू की फंक्शंस की तरफ कि ग्राउंड टिश्यू के फंक्शन जो है ना वो कौन कौन से हैं। सो ग्राउंड टिश्यू कंटेन क्लोरोफिल एंड मेसोफिल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू में क्लोरोफिल और मेसोफिल टिश्यू मौजूद होती है, और इसमें जो है ना स्टूडेंट्स इट प्रिपेयर फूड, ये जो है ना स्टूडेंट्स प्लांट बॉडी के लिए जो है ना वो खुराक तैयार करते हैं, प्लांट्स के लिए जो है ना स्टूडेंट्स ये फूड को प्रिपेयर करते हैं। सो ये था हमारे पास परमानेंट टिश्यू का दूसरा किस्म ग्राउंड टिश्यू। अब आते हैं परमानेंट टिश्यू की तीसरी किस्म की तरफ। सो परमानेंट टिश्यू का तीसरा किस्म है हमारे पास सपोर्टिंग और मैकेनिकल टिश्यू। ये टिश्यू जो है ना स्टूडेंट्स ये नाम से वाज़ेह है, सपोर्टिंग या मैकेनिकल टिश्यू। सो अब हम सपोर्टिंग या मैकेनिकल टिश्यू को डिस्कस करते हैं कि ये कौन से टिश्यू होते हैं। सो सपोर्टिंग या मैकेनिकल टिश्यू का डिफिनीशन है दोज टिश्यू विच आर प्रोवाइड सपोर्ट मीन स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट्स, वो टिश्यू जो कि प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी प्लांट्स को स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। किस चीज़ के लिए प्रोवाइड करता है? टू मेंटेन दियर शेप, ताकि ये प्लांट जो है ना अपनी इस शेप को बरकरार रख सके, एंड रिमेन स्टेबल, और ये प्लांट ये स्टेबल रहे, इज कॉल्ड सपोर्टिंग टिश्यू। से इस तरह के टिश्यू को सपोर्टिंग टिश्यू कहते हैं। सो वो टिश्यू जो कि प्लांट्स को सपोर्ट, सहारा यानी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ताकि ये प्लांट्स अपनी शक्ल को बरकरार रख सके और ये प्लांट जो है ना ये स्टेबल रहे, ये बरकरार रहे। सो ऐसे टिश्यू को सपोर्टिंग टिश्यू कहते हैं। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू की तरफ कि सपोर्टिंग टिश्यू के कितने टाइप्स हैं। सो इट हैज़ टू टाइप्स, सपोर्टिंग टिश्यू की भी दो अकसाम है। सपोर्टिंग टिश्यू या मैकेनिकल टिश्यू ये भी जो है ना दो अकसाम में क्लासिफाइड हो गए हैं। इसमें पहला किस्म है कोलनकाइमा टिश्यू। सो अब हम कोलनकाइमा टिश्यू को एक्सप्लेन करते हैं कि कोलनकाइमा टिश्यू जो है ना ये सपोर्टिंग टिश्यू का कौन सा किस्म है और इसके फंक्शन, इसके खुसूसियात क्या है। सो दे आर फाउंड इन यंग स्टेम, मिडरिब ऑफ लीव्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर। कोलनकाइमा टिश्यू ये यंग स्टेम में, लीव्स के मिडरिब में और फ्लावर्स के पेटल्स में जो है ना ये पाए जाते हैं। मतलब कोलनकाइमा टिश्यू जो है ना ये यंग स्टेम में मौजूद होती है, लीव्स के मिडरिब में मौजूद होती है और फ्लावर्स के पेटल्स में मौजूद होती है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलनकाइमा टिश्यू की तरफ कि कोलनकाइमा टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। सो कोलनकाइमा टिश्यू आर लिविंग टिश्यू। कोलनकाइमा टिश्यू ये लिविंग टिश्यू है, मतलब ये जिन सेलों से बने हैं वो जो है ना लिविंग सेल्स होते हैं। ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है दी सेल आर एलोंगेटेड और पोलीगोनल एंड शेप। ये सेल जो है ना ये एलोंगेटेड और पोलीगोनल एंड शेप होते हैं। मतलब कोलनकाइमा टिश्यू जिन सेलों से बने होते हैं ये सेल जो है ना ये एलोंगेटेड होती है और इसके साथ साथ ये पोलीगोनल एंड शेप होती है। ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसका तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है दे आर फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक टिश्यू।
कोलनकाइमा टिश्यू ये फ्लेक्सिबल होती है और इसके साथ साथ ये इलास्टिक टिश्यू होती है। श्वेता इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कोलनकाइमा टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी खुसूसियात जो है ना वो कौन कौन से हैं। अब आते हैं इसकी फंक्शंस की तरफ। सो कोलनकाइमा टिश्यू के फंक्शंस है, कोलनकाइमा टिश्यू आर फ्लेक्सिबल एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द ऑर्गन्स इन विच दे आर फाउंड। कोलनकाइमा टिश्यू ये फ्लेक्सिबल होती है जिस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको बताया, और इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये जो है ना प्लांट्स की वो ऑर्गन जिसमें ये मौजूद होती है, प्लांट्स के इस ऑर्गन को जो है ना स्ट्रेंथ मतलब उनको जो है ना मजबूती प्रोवाइड करता है। सीधा हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू का पहला किस्म कोलनकाइमा टिश्यू। अब सपोर्टिंग टिश्यू का दूसरा किस्म है हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। सो अब हम स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू को डिस्कस करते हैं कि स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू जो है ना ये कौन सी टिश्यू होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और इसके फंक्शन जो है ना वो कौन कौन से हैं। सो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू आर फाउंड इन कॉर्टेक्स, पिथ, वास्कुलर टिश्यू एंड मेसोफिल सेल्स। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ये कॉर्टेक्स में मौजूद होती है, पिथ में मौजूद होती है, वास्कुलर टिश्यू में मौजूद होती है और मेसोफिल सेल्स में मौजूद होती है। अब आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। सो दीज आर थिक वॉल डीड सेल। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ये जो है ना थिक वॉल डीड सेल होते हैं, मतलब इसका जो वाल होता है वो इंतहाई थिक होता है, और ये जिन सेलों से बने होते हैं ये सेल जो है ना स्टूडेंट्स ये डेड सेल होते हैं, ये जो है ना लिविंग सेल नहीं होते। ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है, द वॉल्स ऑफ दिस सेल आर हेवीली फिल्ड विद लिग्निन। इस सेल्स के जो वाल्स होते हैं, मतलब इस सेल के जो सेल वाल होते हैं वो जो है ना लिग्निन से जो है ना मुकम्मल फिल होते हैं। लिग्निन क्या है? लिग्निन जो है ना ये एक केमिकल है विच प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, और ये जो है ना स्टूडेंट्स फिर इस सेल्स को हार्डनेस और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये था हमारे पास स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स के इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं। अब आते हैं इसकी फंक्शंस की तरफ कि इसके खुसूसियात जो है ना वो क्या है। सो इट प्रोवाइड हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट बॉडी। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू ये प्लांट बॉडी को हार्डनेस और स्ट्रेंथ जो है ना ये प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यू के सपोर्टिंग टिश्यू कैसे कहते हैं, इसके टाइप जो है ना वो कौन कौन से हैं और उसके फंक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक परमानेंट टिश्यू के परमानेंट टिश्यू कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने लिए भी दुआएं करना और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखना। थैंक यू, वस्सलाम।